गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष श्रीकारा ने हम लोग पढ़ लिए हैं कि कवि बोल रहा है कि वह जिंदगी में जैसे भी है, उसका जो कुछ भी है उसमें वह प्रसन्न है। लेकिन फिर उसके विपरीत बोल रहा है कि वह अपने प्रिय के अतिशय प्रेम से अपना अस्तित्व ही समझ में नहीं पा रहा है। इसलिए अब वह चाहता है कि उसका प्रिय उसे दंडित करे और वह शून्य हो जाए, अंधकार में विलीन हो जाए और अपने आप को ढूंढने का प्रयास करे। अब बोल रहा है कि क्यों वो अपने प्रिय से दूर जाना चाहता है और क्यों उससे दंडित होने को बोल रहा है। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, परिवेष्टित मतलब होता है चारों तरफ से, आच्छादित मतलब घिरा हुआ। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मड़राती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, भवितव्यता भविष्य में क्या होगा। बहलाती शहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कवि बोल रहा है कि मैं इसलिए दंड पाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा अस्तित्व और मैं सब कुछ, मेरे रहने का जो सुंदर प्रकाश है, मेरे जीवन का जो प्रकाश जो मुझे अब तक अच्छा लगता था, वो पूरा प्रकाश तुम ही से ढका हुआ और तुम ही से घिरा हुआ और तुम ही से चारों तरफ से घिरा हुआ है। मतलब मेरा पूरा अस्तित्व मेरे प्रिय में ही सिमटा हुआ है, मेरा प्रिय ही मेरी पहचान है। और जो अब मुझसे सहा नहीं जाता है, मैं उसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कल का मुझे डर है कि मेरा भविष्य क्या होगा, मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं सोचता क्या हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ। दूसरा कारण बता रहा है कि ममता के बादल की मड़राती कोमलता भीतर पिराती है। प्रिय के प्रेम की, ममत्व भरे प्रेम का जो बादल है, जो छाया है, उसकी कोमलता, अतिशय कोमलता मेरे अंदर घुमड़ करके पिराती है, मुझे दर्द देती है, मुझे व्यथा देती है। मेरे प्रिय का अतिशय प्रेम की अनुभूति, कोमल अनुभूति मेरे अंतर्मन को व्यथित करती है, दुखी करती है, जिससे कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। या अतिशय प्रेम के अधीन होने के कारण मेरी जो आत्मा है, मेरा जो अंतर्मन है, वो असमर्थ और असहाय हो गया है, कमज़ोर हो गया है। और इस कमज़ोर आत्मा की वजह से छटपटाती छाती को मेरे जो हृदय है वह बेचैन है, भवितव्यता डराती है और मेरे हृदय को मेरा भविष्य, मेरा भावी जीवन क्या होगा, ये मुझे डरा रहा है कि यदि मैं अपने अस्तित्व को नहीं पहचाना, अपने आप को नहीं जान सका, तो भविष्य में मेरा क्या होगा, ये सोच के मैं डर जाता हूँ। बहलाती शहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मुझे भुलावा देने वाली, मुझे कोमलता का अनुभूति कराने वाले अपनापन, मेरे प्रिय का अपनापन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मतलब इस पूरे काव्य में कवि ये बताना चाहता है कि मेरा अस्तित्व, मेरा जो कुछ भी है, मेरे प्रिय की वजह से है। मेरा अपना अस्तित्व, मेरी अपनी सोच, मेरा अपना अंतर्मन नहीं रह गया है। और जब मैं ये सोचता हूँ तो मेरे प्रिय का अपनापन भरा प्रेम मुझे व्यथा देता है, क्योंकि उस प्रेम के कारण मेरा जो अंतर्मन है वो असमर्थ और निर्बल हो गया है। और भविष्य में मेरा क्या होगा, इसका डर मेरे हृदय में लगा रहता है। इसलिए मेरे प्रिय भुलावा देने वाला कोमल अपनापन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। आगे अब कवि फिर बोल रहा है दंडित करने को कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, बीवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है,
सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कभी अपने प्रिय से बोल रहा है कि तुम मुझे दंडित करो, इतना दंडित करो कि मैं पाताल में स्थित अंधेरे गुफाओं के बीवरों मतलब छिद्रों में विलीन हो जाऊं, धुएं के बादलों में मतलब ऐसे जगह विलीन हो जाऊं जहां से मैं दृष्टिगत ही ना हो, दिखाई ही ना दूं, धुएं के बादलों में, अंधेरी गुफाओं के पाताल में स्थित अंधेरी गुफाओं के छिद्रों में मैं लापता हो जाऊं, गुम हो जाऊं, मेरा अस्तित्व पहले समाप्त हो जाए। फिर कभी बोल रहा है कि मैं समाप्त भी तुम्हारी ही वजह से होऊंगा, लापता की वहाँ भी। यदि मैं अपने आप को अपने अस्तित्व को दोबारा पाना चाहता हूँ, अपने वर्तमान अस्तित्व को समाप्त करना चाहता हूँ, तो वहाँ भी तुम्हारे ही सहारे की ज़रूरत है, मेरे प्रिय का ही सहारा मुझे चाहिए यदि मैं अपने आप को दोबारा पहचानूँ और प्राप्त कर सकूँ। तो इसलिए तुम्हारा सहारा चाहिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, मेरा जो होने वाला होता है, मतलब मेरे होने वाला होता है या होने की संभावना होती है, वह सब कुछ, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव तुम्हारे ही कारण, तुम्हारे ही कार्यों के परिधि के कारण, तुम्हारे ही अच्छे सद्कार्यों की संपन्नता के कारण अब तक जिंदगी में जो कुछ भी था, जो कुछ भी है, सहर्ष स्वीकारा, मैंने सब कुछ स्वीकार किया। बोल रहा है कि मैं यदि लापता भी होना चाहता हूँ तो तुम्हारा ही सहारा चाहिए। यदि मैं अपने अस्तित्व को तुमसे तैयार किया हूँ तो तुमको समाप्त करके पुनः अपना अस्तित्व पाना चाहता हूँ, तो मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो होने वाला है, होने की संभावना है, वो सब तुम्हारे कर्मों का घेरा है, तुम्हारे ही कर्मों की संपत्ति है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, जो कुछ भी था, उसको मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें अत्यंत प्रिय है। ये आपका प्रकरण समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। जिसको समस्या होगी वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा।